भारतीय जनता पार्टी जहानाबाद इकाई की ओर से स्टेशन के समीप सरदार हरप्रीत सिंह के आवास के पास वीर बाल शहीदी दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा जिला महामंत्री अनिल ठाकुर उपस्थित रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में अनिल ठाकुर ने कहा कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देने वाले साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह साहस, आस्था और राष्ट्रभक्ति की अमर मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों ने अत्याचार के सामने झुकने के बजाय बलिदान को चुना और हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अपने परिवार तक का सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरदार हरप्रीत सिंह ने कहा कि धर्म, संस्कृति और मातृभूमि की रक्षा के लिए अल्प आयु में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सिख धर्म के दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चारों साहिबजादों के बलिदान दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि यह दिन हमें साहस, त्याग और राष्ट्र धर्म की सीख देता है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने साहिबजादों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर हरविंदर सिंह, सुरेंद्र सिंह, भाजपा के पूर्व जिला मंत्री विजय कुमार, नगर के पूर्व मंडल अध्यक्ष कुणाल गुप्ता, निरंजन कुमार, पिंटू और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। बता दें कि जहानाबाद में एकमात्र सिख परिवार होने के बावजूद सरदार हरप्रीत सिंह और उनके परिवार द्वारा वर्षों से वीर बाल शहीदी दिवस मनाया जाता रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति भी आभार प्रकट किया और कहा कि यह उनकी पहल का ही परिणाम है कि अब 26 दिसंबर को पूरे देश में वीर बाल शहीदी दिवस के रूप में साहिबजादों के बलिदान को सम्मान पूर्वक याद किया जाता है। कार्यक्रम का समापन वाहेगुरु के जयकारे और राष्ट्रभक्ति के संदेश के साथ किया गया। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। ये हमारे मोदी जी के तरफ से एक कहिए तो उन्होंने एक पहल की है कि जो इतिहास छिप गया था, धूल से ढक गया था, उसे वापस उन्होंने उजागर करने की कोशिश की है। क्योंकि अगर कहा जाए तो वीर बाल दिवस ही मनाना चाहिए था पहले भी, क्योंकि हिंदू जो हमारा समाज है वो हिंदू समाज पूरी तरह ख़त्म हो जाता अगर सिख उस समय आगे बढ़ के इसका विरोध ना किए हुए होते। गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बार कहा था, इन शीशन के ऊपर वार दिए शीश चार, चार गए तो क्या हुआ और खड़े हजार। इसका मतलब उन्होंने अपने चारों पुत्रों की शहादत दी सिर्फ़ इसलिए कि और जितने भी मेरे अनुयायी हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, सब हमारे पुत्र ही हैं। ये सिर्फ 4 पुत्र नहीं, 1000 पुत्र हैं। धन्यवाद। नाम मेरा नाम हरप्रीत सिंह है, जहानाबाद से। वीर बाल दिवस का कार्यक्रम था। ये पूरा पखवाड़ा जो है गुरु गोविंद सिंह के पूरे परिवार की शहादत हुई थी। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों का सरहंद में दीवारों में चुनवा के शहीद किया गया था और उनके 2 साहबजादे जंग में शहीद हुए थे। इसलिए ये शहीदी दिवस हम लोग मनाते हैं। इस पर क्या करते हैं, किस प्रकार से मनाते हैं और क्या कुछ खास रहता है? मुगल सल्तनत द्वारा मुगल आक्रांताओं द्वारा सनातन धर्म की चोट उनके ऊपर बहुत धर्म को नाश करने के लिए मुगलों द्वारा जो क्रूर शासक था वजीर खां मलेरकोटला, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को बुलवा के और ठंडे बुर्ज में रखा था। एक रात बहुत यातनाएं दी। यातनाएं देते हुए उन्होंने धर्म परिवर्तन करने के लिए इस्लाम धर्म कबूल करो। उन 6 साल और 9 साल के साहिबजादों ने, बाबा जोरावर सिंह, फतेह सिंह ने धर्म कबूल, उन्होंने कहा पहले मरण कबूल, तब वो मरना कबूल किया लेकिन अपने
धर्म पर अडिग रहे, तो मुग़ल सल्तनत द्वारा उनको दीवार में चुनवा दिया गया। उन्हीं की याद में आज ये दिवस मनाते उन्हीं की याद में पूरा पखवाड़ा ये उनके पिता गुरु गोविंद सिंह और उनके दादा गुरु तेग बहादुर जी को चांदनी चौक दिल्ली, जहाँ गुरुद्वारा है, वहाँ शहीद किया गया था। उसी कड़ी में यानी पूरे सर्वंश दानी गुरु गोविंद सिंह और बहुत शहीदों की कुर्बानी हुई थी, उन्हीं कुर्बानियों की याद में हम लोग वीर बाल दिवस मनाते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम सरदार हरविंदर सिंह, ऊँटा जहानाबाद।